स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मन्दारः शत्रूणां बुद्धिविनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव ओंकारः कष्टहरः दुःखहरः दारिद्र्यहरः सर्वपापहरो हर हर महादेव। जय प्रयाग जय प्रयाग हर हर महादेव। संगम नगरी प्रयागराज में महाशिवरात्रि के मौके पर बिस्किट से बाबा केदारनाथ के भव्य मंदिर की आकृति बनाई गई। माघ मेला क्षेत्र में संगम के किनारे बिस्किट से बनाया गया केदारनाथ मंदिर का ये मॉडल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। मंदिर के मॉडल को 5000 बिस्किट से तैयार किया गया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट अजय गुप्ता और उनकी टीम ने 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद बाबा केदारनाथ का बिस्किट से मॉडल तैयार किया। इस मॉडल को देखने पहुंचे लोगों का कहना था कि उन्होंने बिस्किट के जरिए केदारनाथ मंदिर के स्वरूप को पहली बार देखा है। बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे शिव भक्त न केवल हिंदू बल्कि गंगा जमुनी तहजीब वाले संगम के शहर प्रयागराज में मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी यहाँ पहुंचकर न केवल मत्था टेका बल्कि त्रिपुंड लगाकर बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लिया। वहीं माघ मेले के आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि के लिए माघ मेला प्रशासन ने तैयारी पूरी होने का दावा किया है। महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के लिए संगम के घाटों पर विशेष तैयारी की गई है। जल पुलिस और गोताखोर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की गई है। महाशिवरात्रि के पर्व पर संगम तट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। माघ मेले के सभी एंट्री गेटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शिवरात्रि का पावन पर्व में ये केदारनाथ का मंदिर बनाकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आशा कर रहे हैं कि हर जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनको तो और भी ज़्यादा ये बस पसंद आने वाला है। इसको बहुत ही मेहनत और श्रद्धा के साथ हम लोगों ने बनाया है। इसको बनाने में हम लोगों ने 4 दिन की हमारी मेहनत है और हज़ारों बिस्किट लग गए हैं इसको बनाने में। जैसे पिछली बार हम लोगों ने शिवलिंग बनाया था उसमें 1151 बिस्किट का इस्तेमाल किया था। इसमें उससे ज़्यादा हज़ारों बिस्किट लगे हैं और आशा करते हैं कि ये सबको पसंद आएगा। मैं अजय जी को और दीपांजलि जी को बहुत लाख लाख बधाई देता हूँ। जो इन्होंने जिस तरह बताया पिछले 4 दिनों से कड़ी तपस्या के साथ इन्होंने आस्था विश्वास और श्रद्धा से जिस प्रकार बाबा जी का पूरा मंदिर तैयार किया है। संगम तट पर सभी जो भी स्नान करने को श्रद्धालु आ रहे हैं एक निगाह मंदिर पर ज़रूर डाल रहे हैं और उनको एहसास हो रहा है कि जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर साक्षात यहाँ पे उन्होंने उपस्थित कर दिया है अपनी कला के माध्यम से। मैं इनकी कला को प्रणाम करता हूँ और जिस प्रकार से इन्होंने वास्तव में इन्होंने बहुत ही आस्था श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का सिमरन करके बनाया है, तभी वो पूरा चित्रण हूबहू काशी विश्वनाथ जी का यहाँ उतार दिया है बिस्कुट से बनाकर। और मैं अजय जी को गीतांजलि जी को बहुत पूरी टीम को बहुत लाख लाख बधाई देता हूँ जो इन्होंने बनाया और हमें भी काशी के प्रयाग में दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सरदार पतविंदर सिंह बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मानते हैं कि मोदी जी जिस तरह से युवा विकास कौशल को बढ़ावा दे रहे हैं, युवा लोग हैं, कलाकार हैं, तो क्या मानते हैं कि प्रेरणा है जिस तरह काशी के लोगों ने मोदी जी को प्यार दिया है ना, तो ये मान रहे हैं कि इस तरह का जो नेतृत्व देखने को मिल रहा है युवाओं में, मोदी जी प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। ये मोदी जी और योगी जी की बहुत बड़ा योगदान है, युवाओं के अंदर प्रेरणा का स्रोत काम कर रहा है जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता और भाईचारे को अब हर युवा भारतीय संस्कृति के दायरे में रह के काम करना चाहता है। वो भी एक दौर था जब लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ युवा हमारा भटक गया था, बहुत ज़्यादा भटक गया था। मगर मोदी जी और योगी जी की ये आह्वान है युवाओं को कि देश से प्रेम करो, देश की माटी से प्रेम करो, देश की माटी के बारे में जानो, वीर सपूतों इतिहासकारों के बारे में जानो। उसी का चित्रण हो रहा है कि ये युवाओं ने बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर को अपनी आस्था विश्वास से भारतीय संस्कृति को प्रयाग में जीवित करके और मनोहर मंदिर तैयार किया है। जितने भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं प्रयाग संगम स्नान करने को, भोलेनाथ के यहाँ उनको काशी के दर्शन हो रहे हैं। ये इन बच्चों का भी बहुत, हम कहते हैं बहुत ऊपर वाले की कृपा है जो इनको इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया है जिसके कारण इन्होंने ये मंदिर तैयार किया है। देखिए, सबसे पहले हम अपने पूरे देशवासियों को
ये शुभ क्या नाम है शिवरात्रि की सबको बधाई दे रहे हैं। और ये हमारे अजय सिंह ने और उनकी पूरी टीम ने जो केदारनाथ जी का इतना अच्छा इतना भव्य मंदिर इतनी मेहनत से इतनी लगन से बनाया है, हम इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत इनके ये बधाई के पात्र हैं। ये हमारे मोदी जी के प्रेरणा से प्रेरित होकर इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। सभी देशवासियों की तरफ से हम इनको बहुत बहुत लाख लाख बधाई दे रहे हैं। इनकी और इनकी पूरी टीम को, जो हमारी बहन हैं, जो हमारी भी टीम के जितने भी सदस्य हैं, इनके सबको हम बहुत बहुत ये सब बधाई के पात्र हैं। ये मोदी जी की मेहरबानी, जो उनकी प्रेरणा प्रस्तुत होकर ये सब हमारे एक से एक नए कलाकार अभी देखिए ये और आगे जाएंगे, इससे अच्छे अच्छे ये मंदिर बनाएंगे। केदारनाथ जी का भी मंदिर, अभी ये श्री राम जी का मंदिर बनाएंगे, इसके बाद ये मथुरा काशी का भी मंदिर बनाएंगे। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। मानते हैं कि पीएम मोदी ने युवाओं के अंदर, कलाकारों के अंदर एक जोश भरा है, जो आज इस तरह का देखिए हमारे देश के अंदर कलाकारों की या हमारे देश के अंदर कलाकारों आर्टिस्टों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको मौका नहीं दिया जाता। इनके पास इतने संसाधन नहीं है। अगर इनको पूरा मौका दिया जाए, पूरा संसाधन दिया जाए, पूरा, तो ये मेहनत और लगन से ये तो पता नहीं कहाँ से कहाँ हमारे देश को हमारे उसको पहुँचा देंगे। ये ज़मीन से लेकर आसमान तक ये पहुंच जाएंगे, लेकिन ये बेचारों की कुछ मजबूरी है। लेकिन ये मजबूरी धीरे धीरे करके मोदी जी, योगी जी सब इनको सपनों को साकार कर रहे हैं। ये हमारे युवा पीढ़ी के मोदी जी के ये हमारे प्रेरणा से प्रेरित होकर इन्होंने जो ये आज बिस्कुट से केदारनाथ जी का ये संगम रोज पर जो बताया है, हम इनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। ये सब बहुत बधाई के पात्र इनकी पूरी टीम को। ये हमारे गंगा जमुना की तहजीब है कि हम भी घूमते टहलते हुए आए, यहाँ देखा भीड़ लगी हुई थी, हमने देखा क्या है, तो यहाँ पता चला कि ये हमारे कुछ कलाकार हैं, ये हमारे क्या नाम है सिंह साहब है, उनकी पूरी टीम है। इन्होंने बिस्कुट से अब ये बताइए कितनी मेहनत से एक तिनका एक बिस्कुट जोड़ कर इन्होंने कम से कम इसको एक महीनों की मेहनत, एक महीने की लगन के बाद ये इतना बड़ा इन्होंने काम किया।